नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेम, लीला और त्याग से भरी है। ये कहानी है कि कैसे एक पवित्र घर का पता ही बदल गया, दो महान देवों के बीच एक खेल में। तो शुरू करते हैं ये दिव्य सफर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी ठंडी हो कि सांस भी जैसे बर्फ बन जाए, और चारों तरफ बस दिव्य बर्फीली चोटियां जहां हवा की सरसराहट के सिवा कुछ और सुनाई न दे। बस यही वो पवित्र जमीन है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। तो बात है सतयुग की। उस समय ये जगह बद्रीनाथ धाम नहीं थी, नहीं, बल्कि इसे कहते थे बद्री वन। और ये कोई आम जंगल नहीं था, ये तो भगवान शिव और माता पार्वती का अपना घर था, उनका पसंदीदा ठिकाना जहां वो आराम करते थे। ये जगह सिर्फ तपस्या के लिए नहीं थी, ये उनका निजी कोना था जहां दुनिया की सारी चिंताओं से दूर सिर्फ और सिर्फ सुकून था। शायद इसीलिए आज भी वहां के स्थानीय लोग बद्रीवन का नाम इतने आदर और सम्मान से लेते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन भगवान विष्णु वहां से गुजरे और बद्रीवन की उस अलौकिक सुंदरता को देखकर बस देखते ही रह गए। वो जगह उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मन बना लिया कि अब यही उनका निवास होगा। अब देखिए, जब विष्णु जी ने ये बात महादेव को बताई तो शिव जी, जो अपनी उदारता और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने सीधा सीधा ना नहीं कहा, बल्कि एक खेल शुरू कर दिया। बोले, ठीक है, ये जगह तुम्हारी हो सकती है, पर एक शर्त है, पार्वती को तुम ही मनाओ। और बस यहीं से शुरू हुई एक अनोखी लीला। तो अब श्रीहरि ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा रूप धरा कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। वो बन गए एक छोटा सा प्यारा सा बालक, इतना मासूम कि उसके रोने की आवाज सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाएं। ये था उनकी लीला का पहला कदम। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां तर्क नहीं, सिर्फ दिल की सुनी जाती है। एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। घर के दरवाजे पर एक छोटे से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज। सोचिए, उस एकदम शांत जंगल में अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज। माता पार्वती का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। आखिर एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है, वो कैसे एक बच्चे की पुकार अनसुनी कर सकती थी। अच्छा, भगवान शिव तो सब जानते थे, उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने पार्वती जी को समझाया भी, रोका भी, लेकिन उस पल एक माँ की ममता के आगे सारे तर्क हार गए। देवी पार्वती का दिल पिघल गया और उन्होंने शिवजी की बात ना मानते हुए उस रोते हुए बच्चे को उठाया और उसे चुप कराने के लिए घर के अंदर ले गईं। तो हुआ ये कि माता पार्वती ने बच्चे को सुलाया और फिर वो और शिवजी बाहर टहलने चले गए ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो। और बस यही तो श्री हरि चाहते थे। जैसे ही वो बाहर गए, बालक रूपी विष्णु ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खेल पूरा हो चुका था। जब शिव पार्वती लौटे तो देखा दरवाजा तो बंद है और अंदर से उसी बच्चे की मीठी आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज में रोना नहीं, एक निवेदन था। उन्होंने बहुत प्यार से वो घर अपने लिए, अपने निवास के लिए मांग लिया। ये विष्णु जी की शरारत तो थी, पर इसमें गहरी भक्ति भी छिपी थी। और यहां देखिए महादेव की महानता। अगर हम आप होते तो शायद गुस्सा हो जाते हैं ना, पर शिव, वो तो महादेव है। वो पूरी लीला समझ गए और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने इसे विष्णु की भक्ति का एक खूबसूरत तरीका माना और बिना कुछ कहे अपनी उदारता दिखा दी। तो बस शिव जी ने हंसते हंसते अपना प्यारा घर विष्णु जी को दे दिया। और कहते हैं विष्णु जी के ही कहने पर वो वहां से 3 योजन दूर, यानी करीब करीब 24 मील दूर एक नई जगह पर चले गए। और वो नई जगह आज केदारनाथ के नाम से जानी जाती है। तो देखा आपने, एक छोटी सी लीला से कैसे 2 महान तीर्थ बन गए। बद्रीनाथ बन गया विष्णु का धाम और केदारनाथ शिव की तपस्या का स्थान। तो इस तरह समय बदला। सतयुग का वो शांत सूना सा बद्रीवन आज का बद्रीनाथ धाम बन गया। फर्क बस इतना है कि जहां पहले सिर्फ हवा की आवाज थी, आज वहां लाखों भक्तों के मंत्र गूंजते हैं। शांति आज भी है, पर अब वो श्रद्धा से भरी हुई है। तो ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये शिव और विष्णु के बीच के गहरे रिश्ते, उनके आपसी सम्मान को दिखाती है। ये एक तरह से हमें सिखाती है कि भक्ति और कर्तव्य को कैसे एक साथ निभाया जा सकता है। तो चलिए अब इस पुरानी कहानी को आज की यात्रा से जोड़कर देखते हैं,
जो लोग आज बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं उनके लिए इस कहानी का क्या मतलब है, वो इससे क्या सीख सकते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। जब कोई तीर्थयात्री वहां जाता है तो वो सिर्फ पहाड़ों पर नहीं चल रहा होता, वो उस कहानी का, उस इतिहास का हिस्सा बन रहा होता है। तो फिर इस महान त्याग और इस चंचल भक्ति का सम्मान कैसे किया जाए? इसका जवाब भी देखिए कहानी में ही है। शिवजी की उदारता का सम्मान करना है तो हर कदम पर मन में आभार का भाव रखें। जैसे उन्होंने अपना घर दे दिया, वैसे ही रास्ते में दूसरे यात्रियों की मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उस पूरे हिमालय के पर्यावरण का सम्मान करें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होगी? यात्रा पर मन शांत रखने के लिए भी कुछ छोटी छोटी चीजें की जा सकती हैं। जैसे चलते हुए पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, उस ठंडी हवा में अपनी सांसों पर ध्यान दें, हवा की आवाज को सुनें, क्या पता उसमें कोई संदेश छिपा हो, और मन ही मन शांति का कोई मंत्र जपते रहें। रास्ते के लिए 2 बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र शिव जी के उस महान त्याग को सम्मान देता है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बद्रीनाथ में विष्णु जी की मौजूदगी का सम्मान करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इस कहानी में देवताओं ने तो पहाड़ों में अपना घर ढूंढ लिया, पर असली सवाल ये है कि क्या हम सब ने अपने अंदर वो पवित्र कोना ढूंढा है जहां हमें असली शांति मिलती है? इस पर सोचिएगा जरूर।